अंबर, अभी जिस बात का जिक्र डॉक्टर निशा खन्ना कर रही है, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको एक बात बता रही हूँ और आपने भी आई एम श्योर ये अपने आसपास सुना होगा। ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की नौबत आए कि आपको किसी को मारने के लिए प्लानिंग करनी पड़े, आप भी जानते हैं कि उसके बाद आपकी जिंदगी भी खत्म, परिवार की जिंदगी भी खत्म, जो आप चाहते हैं आप वो भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद इस स्थिति तक पहुंचना, तो इससे अच्छा शादी मत करो। परिवार का प्रेशर था क्या जिस वजह से आपने शादी की? अगर आप नहीं करना चाहती थी तो शायद खुलकर आप अपनी बात कहती। और ऐसे बहुत सारे केसेस को आपने अंबर देखा ही होगा जो सामाजिक संरचना को बिगाड़ रहे हैं, लोगों के मन में शादी को लेकर एक खौफ पैदा कर रहे हैं। एब्सोल्युटली पूर्णिमा, ये बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया पे देखिए, अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह के केसेस सामने आए हैं जिसमें शादी को लेकर मर्दों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं तो ये आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इस तरह के सवालात रखें, किस तरह की कोर्टशिप और बहुत सारी चीजें हैं। इससे पहले हमने इस तरह की डिबेट नहीं देखी थी, क्योंकि हमने अब तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात हम करते आए थे और जो भी महिलाओं की मर्डर हुए हैं उनके इंटीमेट रिलेटिव्स या फिर उनके हस्बैंड्स या पार्टनर्स के द्वारा, ये अब तक की स्टडीज रिपोर्ट्स रही हैं। लेकिन अब एक नया पैटर्न उभरा है, उस पे भी हमें चर्चा करने की जरूरत है कि आखिर महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं कि अपने जीवन साथी के लिए इतनी नफरत और इस तरह से बर्बरता से उनको मर्डर करवा रही हैं। अब महिलाओं के ऊपर, अब देखिए, हम जानते हैं कि हर महिला में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता या वो अपनी मांग या अपनी बात घर वालों के सामने नहीं रख पाती, क्योंकि घर वाले, परिवार वाले सब कुछ जानते हुए कि एक लड़की किसी और को पसंद करती है, फिर भी परिवार, खानदान उसकी इज्जत का हवाला देकर लड़की को चुप कराया जाता है और एक ऐसे आदमी से शादी कर दी जाती है जिसको ये सारी चीजें पता भी नहीं होती है और अंजाम हमें राजा रघुवंशी जैसा नजर आता है। तो इसमें सिर्फ लड़की की गलती नहीं है, वो परिवार वाले भी उतने ही कसूरवार हैं जो जानते बूझते जबरदस्ती लड़कियों को इस तरह के रिश्तों में डालती हैं और लड़कियां उसको बड़ी सफाई से बचने के लिए कि समाज में ये भी ना हो कि शादी टूट गई, मैंने अपने घर वालों की इज्जत के लिए शादी भी कर ली और चुपचाप, जो इसमें प्लानिंग नजर आ रही है कि उसने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि राजा को मार दिया जाएगा, फिर जिसको वो पसंद करती है उसको भी एक हीरो बना के उबार दिया जाएगा कि किस तरह से उसने एक विधवा को एक्सेप्ट कर लिया और शादी कर ली। तो ये एक शातिर और क्रिमिनल माइंडसेट भी नजर आता है कि किस तरह से कैसे कैसे लोग हो सकते हैं जो बहुत चुप नजर आते हैं और अंदर से कितने खतरनाक क्रिमिनल हो सकते हैं। एक लंबी स्टोरी तैयारी के बाद उन्हें एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। तो आप में इतनी इतनी अकल है कि आप किसी का मर्डर प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते परिवार वालों के आगे कि आपको एक अनचाहे रिश्ते में नहीं आना है। तो ये बहुत जरूरी सवाल है जो हमें अपने परिवार वाले और समाज वालों को भी समझना चाहिए कि आपको जबरदस्ती किसी भी को भी किसी रिश्ते में न डाले, क्योंकि अंजाम इस तरह से किसी भी परिवार के चिराग के बुझने का हो सकता है। क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसके चलते सभी महिलाओं के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा जरूर बनती है, सारी महिलाएं कसूरवार नहीं है, लेकिन ये एक नया पहलू है, चर्चा इस पे जरूर बनती है। ठीक है दिनेश जोटवानी साहब, इसमें ऐसे बहुत सारे एंगल्स या फिर सोनम की तरफ से ये कहा गया कि उसे किडनैप कर लिया गया था, वो जिस तरीके की हालत में मिली तो ये बताया गया अभी कि बहुत ऐसा लगता था कि राइट मेंटल स्टेट में नहीं है या फिर सेंसेस में अपने प्रॉपर नहीं है। किडनैपिंग की बात का जिक्र किया गया, परिवार ये कह रहा है कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता हम इस बात को नहीं मानेंगे, दोस्त उसकी कह रही है कि वो कर ही नहीं सकती। आपको लगता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं इस पूरे केस में भटकाव पैदा कर सकते हैं? दूसरी चीज, इस मामले में कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, ये केस कितना इम्पोर्टेंट और बहुत सारे केसेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा? एट द सेम टाइम इसमें मुश्किल बाकी लोगों की कितनी ज्यादा बढ़ रही है जो साथ साथ सोनम के इन्वॉल्व रहे, स्पेशली जिसने हत्या की? देखिए, दोनों क्वेश्चंस जो पूर्णिमा आपने पूछे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला है इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि इन्वेस्टिगेशंस जो हैं अभी चल रही हैं, जो डिफेंस ऑलरेडी आ रहा है उनकी तरफ से कि उनको खुद को बेहोश कर दिया था और उनको नहीं पता था, कोई सबूत नहीं है कि उसने बोला मारो मारो। तो ये तो डिफेंस साइड पे जो आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल हो जाता है इंदौर पुलिस का, मेघालय पुलिस का, यूपी पुलिस का जहाँ से वो आई थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है, जैसे मिस्टर शारदा ने बोला, इन्वेस्टिगेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एट दिस स्टेज। मैं
कहूँगा कि पूरा का पूरा केस इसी टाइम पे बेस होगा, जब ये सब के सब अरेस्ट होंगे, कन्फ्रंट होंगे एक दूसरे से, पुलिस उनको कन्फ्रंट करेगी, तब जाके पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एज अ लॉयर आई कैन थिंक, तो लग रहा है कि उसकी वाइफ इन्वॉल्व है, कंप्लीटली इन्वॉल्व है सोनम इसमें। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि इन्वेस्टिगेशंस की बातें चल रही हैं, रिमांड, अभी पुलिस रिमांड होगी, फिर नेक्स्ट स्टेज एक और हो सकता है पुलिस रिमांड हो, उसको सोनम को हर जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ जहाँ वो रही थी, और हर जगह पे लेके जाया था जहाँ पे मर्डर हुआ था, वो सारी की सारी उनको वहाँ पे लेके जाएंगे, और पुलिस फिर जाके इन्वेस्टिगेशन अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। अभी तो एट दिस स्टेज कुछ नहीं कह सकते कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या है या डिफेंस का केस क्या है। अभी हम रहते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है। अभी तक पॉइंटर्स तो यही हैं कि सोनम, और जो बैकग्राउंड भी आप देखते हैं कि उनका उससे पता लग रहा है कि थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है उनका, कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनके बॉयफ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट है, या उनका खुद का कितना इन्वॉल्वमेंट है, या जो अकम्प्लिस आए थे वहाँ पे उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है। पैसे, जैसे मिस्टर शारदा ने बोला कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिजिटल एविडेंस बहुत मायने रखता है कि एग्जैक्टली व्हाट्सएप चैट क्या थे, और व्हाट्सएप चैट शादी के नहीं, शादी से पहले के भी क्या व्हाट्सएप चैट थे बिटवीन देम, कोई ईमेल्स एक्सचेंज थी इनके बीच में, फोन कॉल्स कितने थे एक दूसरे के बीच में, और जिसने मर्डर किया राज कुशवाहा, उसके कितने फोन कॉल्स थे जो एकम्प्लिस थे। तो ये सारा का सारा बहुत ज्यादा काम प्रोसिक्यूशन के पास है, और अच्छी बात यह है कि रिमांड अब ज्यादा देर तक ले सकती है पुलिस नए कानून में। 100 अभी जो कानून ऑफ कोर्स जो सेक्शन लगेगा नया भारतीय न्याय संहिता का 103 में इनको बुक किया जाएगा, जिसे मर्डर कहते हैं। इन सबको किया जाएगा, एक को नहीं बल्कि जितने भी अकम्प्लिस हैं यहाँ पे उन सबको बुक किया जाएगा, और मेरे ख्याल से एफआईआर हो भी गई है इस केस में। पर जो दूसरा सवाल था कि इस तरीके के केसेस इम्पोर्टेंस कितनी है, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी के लिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, और लीनियंसी चाहे हस्बैंड की तरफ चाहे वाइफ की तरफ, लीनियंसी नहीं, आप देखना चाहिए कौन कल्प्रिट है और क्या रीजंस हैं। वो तो सोसाइटल रीजन तो अलग है, बट फ्रॉम अगर लीगली पता लगे कि कुछ सालों के बाद ये एक्विट हो जाते हैं, इनको छोड़ देती है कोर्ट, तो कितना, तो जो इस वक्त जो प्रक्रिया हो रही है, जो पुलिस जा रही है, तो सारा का सारा अंडर लेंस आ जाता है। तो एज अ केस, एज अ लैंडमार्क केसेस बहुत इम्पैक्ट करता है ये अपने लीगल सिस्टम पे। सेकेंडली मैं ये भी कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली लीगल सिस्टम ये है कि अभी बीच में अभी ये रिमांड पे ही ले जाएंगे, बीच में कोई बेल लगा देगा, फिर बेल के बाद फिर उसकी अपील हो जाएगी, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। तो ये जो है, ये अल्टीमेटली ये जो है एक फेयर ट्रायल को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। बीच बीच में आपने हर बात पे चार्जशीट को फिर क्वैश करने के लिए कहेंगे, आप चार्जशीट क्वैश कीजिए, तो ये बीच में कोर्ट स्टे कर देता है प्रोसीडिंग्स को। तो जो ये बहुत ज़रूरी है कि दीज आर मॉनिटर्ड बाय इधर सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ और द हाई कोर्ट वेयर द एफआईआर इज लॉन्च। वो मॉनिटर करे कि ट्रायल 5 या 6 महीने में हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। लेकिन सर जो अगर पूरे हिस्ट्री को हम देखें तो हमारे यहाँ पर क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस सालों साल जो सीबीआई जांच में आ गए, वो तो हमने शायद कई बार तो हम उन केसेस को भूल भी जाते हैं क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है और जाहिर है कि उसमें जस्टिस भी डिले होता है। लेकिन सर दूसरी तरफ जैसे सीसीटीवी फुटेज है, या जो ट्रेन के टिकट्स हैं, या जो आरोपी उनके लिए होटल की बुकिंग है, या फिर लोकेशन शेयरिंग अगर व्हाट्सएप चैट पर है, ये सारे प्राइमा फेसी बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस कंसिडर किए जाएं क्या? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को क्या बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर एट द सेम टाइम जो पुलिस जांच में निकल कर सामने आएंगे उनको किया जाए? हाँ, दोनों। पहले तो कॉन्क्रीट एविडेंस, ऑफ कोर्स जैसे डिजिटल एविडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
चलो ट्रेन टिकट तो है ही, पर ट्रेन टिकट तो वो डिनाई भी नहीं करेंगे ना। सोनम कहेगी हाँ मैं ट्रेन टिकट में गई थी, हाँ मैं इस जगह पे गई थी, हम हनीमून पे जा रहे थे। कोई ऐसा एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, जैसे मिस्टर शारदा ने बोला, कोई चैट हो या उसको बुलाया हो, लोकेशन शेयर की गई हो, ये वाला एविडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो आपने कहा कि सालों साल, कई बार डिकेड्स लग जाते हैं क्रिमिनल केसेस को रिजॉल्व होने में कंप्लीटली, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसी स्टेज पे मैटर करता है। मैं आप पूर्णिमा जी कहूँगा मैं कि प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, पुलिस की इस वक्त की इन्वेस्टिगेशन बहुत मैटर करती है कि कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों का जो डिफेंस लॉयर हैं उसका फायदा उठाएंगे। वो कहेंगे ठीक है ये सब हुआ था, हम लोकेशन पे गए थे, लोकेशन दिया था, हम गाइड से मिले थे, पर इससे क्या प्रूव होता है? इससे क्या प्रूव होता है कि सोनम ने ये मर्डर किया है कि नहीं किया है? तो जो डिजिटल एविडेंस है, जो फोन कॉल्स हुए हैं बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। मैप शेयरिंग हुई है बीच में, और वो क्यों पहुंचे हैं वहां पे, उसके फ्रेंड्स वहां पहुंचे ही क्यों मेघालय में? किसी ने तो बताया होगा कि वो वहां पहुंच गए। तो ये सारा का सारा एक चार्जशीट, जो चार्जशीट, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है अरेस्ट करने के बाद, उसमें ये सारा का सारा एविडेंस पुलिस को डालना पड़ेगा, और गवाही भी डालनी पड़ेगी। और बहुत सारी गवाही होती है जो मैजिस्ट्रेट के सामने होती है। एक तो होती है पुलिस के, जिसको आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो, लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने जब वो आप गवाही दोगे या आप स्टेटमेंट दोगे, वो ज्यादा कॉन्क्रीट होती है। तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज क्या ये सब स्टेप लेती हैं कि नहीं, ये पूरे केस उस पर निर्भर करता है इस वक्त, कि आप इस वक्त क्या एविडेंस कलेक्ट करते हो। अगर आपने कोई सीनियर, आपको कोई सीनियर वकील देखना चाहिए जो अप्रिशिएट करे कि ये एविडेंस इसको अल्टीमेटली कन्विक्ट करेगा कि नहीं, ये एविडेंस ट्रायल में काम आएगा कि नहीं, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा। अल्टीमेटली सोनम के वकील क्रॉस एग्जामिन करेंगे, और वो क्या क्या सवाल पूछेंगे, क्या क्या वो किस तरीके के विटनेस आएंगे, क्या आपके जो आईएसपीज होते हैं या जो आपके एयरटेल वगैरह जो होते हैं, क्या उनका लोकेशन टावर आप डेटा डालते हैं कि नहीं डालते, आप उनका टेलीफोन नंबर्स डालते हैं, जहाँ से कॉल आए हैं, जहाँ से कॉल गए हैं, वो डालते हैं कि। आजकल तो एक और भी बात बताऊं कि इन तरीके के केसेस में इवन फेसबुक, व्हाट्सएप, ये आपसे कोऑपरेट कर सकते हैं। आप डेटा मंगवाइए व्हाट्सएप का, नथिंग गेट्स डिलीटेड इन द डिजिटल वर्ल्ड। आज मैंने किसी को मैसेज डाला, वो डिलीट नहीं होगा कभी, इट्स देयर फॉरएवर। वो WhatsApp के पास रहेगा, वो फेसबुक के पास रहेगा, वो इंस्टाग्राम के पास रहेगा। तो आप उसको रिट्रीव कीजिए। बेशक इंडिया में नहीं है, इनका जो डेटा है वो बाहर चला जाता है, बट अगर ये पुलिस, जो मेघालय की पुलिस है, ये डेटा को रिक्वेस्ट करे, तो उस वक्त का नहीं, आपके 6 महीने पुराना भी डेटा वो निकाल के दे देंगे कि ये चैट मैसेजेस थे। इससे क्लियर एविडेंस और क्या हो सकता है? ठीक है। तो इस वक्त पूर्णिमा जी मैं कहूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका आगे का ट्रायल कैसा होगा। बिल्कुल, शुरुआती जांच में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहे, कोई एविडेंस मिस ना हो, कोई चीज नजरअंदाज ना हो। हालांकि क्योंकि आपने जिक्र किया कि सोनम को पुलिस लेकर जाएगी, तो जगह जगह जो स्पॉट्स है वहां पर रिक्रिएशन सीन का पूरा करना शुरू कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। अभी अभी ये भी खबर आई थी।